स्वागत है आप सभी का हमारे एडरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है सर्वनाम के अगले वाले प्रकार को पढ़ने वाले हैं, जो कि है निश्चयवाचक। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने सारे वीडियो अभी तक हम लोगों का मेरा अपलोड है तो आप लोग वहाँ से जा कर के सारा देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के रिलेटेड ही सारे वीडियो जो है अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिए। और आगे का क्लास भी कंटिन्यू करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और दूसरे जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर हम लोग संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, तो संकेत करने का या इशारा करने का क्या हो, बोध हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बोले या फिर संकेतवाचक सर्वनाम बोले तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है कि यह मेरी पेंसिल है, तो हम लोग पेंसिल की तरफ इशारा यानी कि संकेत कर रहे हैं कि ये क्या है, मेरी पेंसिल है। उसी तरीके से यह मीना की ड्रेस है और वह सीता की ड्रेस है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि यह जो है मीना की ड्रेस है और वह क्या है, सीता की ड्रेस है। तो इसमें यह और वह, और इसमें यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से यह वह घर बहुत दूर है, तो हम लोग संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि किसी को कहते हैं ना कि वो जो घर है बहुत दूर में है, टाइम लगेगा जाने में। इसी तरीके से हम लोग इशारा करके बोलते, संकेत करते कि वह घर दूर है। तो इसमें वह घर दूर है या बहुत दूर है, तो ये इसमें वह जो है क्या हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है अंतर क्या है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर को देखते हैं कि सीता बाजार गई, सीता बाजार गई और उसने पीली फ्राक खरीदी। तो सीता बाजार गई और पीली फ्राक खरीदी। तो यहाँ पे देखिए ये वाक्य जो है कौन से है, ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्राक खरीदी, तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह फ्राक मेरी है, वह मीना की है। देखिए यहाँ पे किस चीज़ का बोध हो रहा है, संकेत का, कि हम लोग संकेत कर रहे हैं कि यह फ्राक मेरी है और वह किसकी है, मीना की है। तो ये संकेत डायरेक्ट हम लोग इसमें कह सकते हैं कि संकेतवाचक सर्वनाम है या निजवाचक, क्योंकि दोनों एक ही है। तो निजवाचक सर्वनाम है। क्या यहाँ पे संकेत का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यह फ्राक मेरी और वह मीना की है। उसी तरीके देखिए दोनों वाक्य देखने में लगभग आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों क्या है, सेम सेम है। ठीक है, लेकिन इनमें जो है बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, किसकी, सीता की। एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसकी, सीता की। लेकिन दूसरे वाक्य में जैसा कि देखिए पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, कि सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी। ठीक है, सीता के बारे में ही बोला जा रहा है कि उसने पीली फ्रॉक खरीदी, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी, तो सीता और उसने इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको परिभाषा से पता है इसमें दूर और पास या संकेत, ठीक है, पास या संकेत का भाव क्या होता है, प्रकट हो रहा है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें संकेत का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, हम लोग फ्रॉक की तरफ संकेत कर रहे हैं कि नहीं, कि यह मेरी फ्रॉक है और क्या है, वह मीना की है।
तो ये हो गया संकेतवाचक। तो निश्चयवाचक और पुरुषवाचक जो है सर्वनाम में यही अंतर है। तो आप लोग संकेतवाचक और निश्चयवाचक में आप लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आज ही आप लोग क्लियर कर लीजिए कि निश्चयवाचक और संकेतवाचक क्या होते हैं, दोनों एक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।